एनेलिज मिशेल की कहानी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे डरावनी और कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक है। 1952 में जर्मनी में जन्मी उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जो बाद में अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं से भरी हुई थी। एनेलिज की डिमोनिक पोजेशन के साथ लड़ाई, फेथ और मेंटल हेल्थ के इंटरसेक्शन का एक चिलिंग एग्जाम्पल है। उनकी कहानी हमें मेडिकल साइंस और रिलीजन की बाउंड्रीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है और ये कैसे ट्रेजिकली क्लैश कर सकते हैं। एनेलिज एक डिवाउट कैथोलिक थी जिनकी परवरिश एक डीपली रिलीजियस फैमिली में हुई थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी टीनेज ईयर्स में कदम रखा, चीजें बदलने लगी। उन्हें डिस्टर्बिंग सिम्टम्स का अनुभव होने लगा जिससे कोई भी उनकी वेल बीइंग पर सवाल उठाएगा। लक्षण शुरू में फिजिकल थे लेकिन जल्द ही साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टर्न ले लिया जिससे टॉर्मेंट का रास्ता खुल गया। एनेलिज मिशेल का मामला एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है जो हमें फेथ, मेंटल हेल्थ और ह्यूमन कंडीशन के इर्द गिर्द की कॉम्प्लेक्सिटीज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। एनेलिज मिशेल जर्मनी के बवेरिया के एक छोटे से शहर में पली बढ़ी। उनका परिवार डिवाउटली कैथोलिक था और उनकी परवरिश मजबूत रिलीजियस वैल्यूज के साथ हुई थी। उनका शुरुआती जीवन नॉर्मलसी और हैप्पीनेस से भरा था। हालांकि 16 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। उसे सिवियर कन्वल्शंस होने लगे और जल्द ही उसे एपिलेप्सी का पता चला। चिकित्सा हस्तक्षेप के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसे अजीब और भयानक विजन्स आने लगे जिसमें उसे डिमोनिक चेहरे दिखाई देते थे और टॉर्मेंटिंग आवाजें सुनाई देती थी। मेडिकल कम्युनिटी से मदद लेने पर भी कोई राहत नहीं मिली। हताश और उम्मीद खोते हुए उसके परिवार ने उसकी स्थिति के लिए अन्य एक्सप्लेनेशंस तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रीस्ट से सलाह ली जिन्होंने सुझाव दिया कि एनेलिज पर डीमंस का कब्जा हो सकता है। एक एक्सोर्सिज्म को आगे बढ़ाने का निर्णय डेस्परेशन और डीप फेथ की जगह से आया है। इसने एक दुखद यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया जो एनेलिज की असामयिक मृत्यु और एक वैश्विक बहस को जन्म देगी। एनेलिज मिशेल का एक्सोर्सिज्म एक लंबी और भीषण प्रक्रिया थी। यह 1975 में शुरू हुआ और 10 महीनों तक चला, जिसमें 2 प्रीस्ट्स द्वारा 37 एक्सोर्सिज्म सेशंस किए गए। सेशंस इंटेंस और फिजिकली डिमांडिंग थे जिससे उसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा। एक्सोर्सिज्म्स के दौरान एनेलिज की हालत तेजी से बिगड़ती गई। वह कमजोर, दुर्बल और फ्रेल हो गई। अक्सर उन आवाजों में बोलती थी जो उसकी अपनी नहीं थी। शारीरिक और मानसिक तनाव असहनीय था। फिर भी एक्सोर्सिज्म्स जारी रहे। उसके परिवार और प्रीस्ट्स का मानना था कि वे उसकी आत्मा को बचाने के लिए जो कर रहे हैं वह आवश्यक है। हालांकि उनके प्रयास घातक साबित हुए। एनेलिज का शरीर लगातार तनाव को सहन नहीं कर सका और 1 जुलाई 1976 को केवल 23 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण कुपोषण और निर्जलीकरण था। उसका शरीर, जो पहले से ही उसकी स्थिति और एक्सोर्सिज्म से कमजोर हो चुका था, सस्टेनेंस की कमी से जीवित नहीं रह सका। एनेलिज मिशेल की मृत्यु वर्षों की पीड़ा का एक हृदय विदारक परिणाम थी। एनेलिज मिशेल की मृत्यु के कारण एक बहुत ही चर्चित मुकदमा चला। उसके माता पिता और एक्सोर्सिज्म्स करने वाले 2 प्रीस्ट्स पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का आरोप लगाया गया था। मुकदमे की शुरुआत 1978 में हुई और मीडिया और जनता ने इसका बारीकी से पालन किया। इसने मेडिकल केसेस में रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स की जिम्मेदारियों और धार्मिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर एक भयंकर बहस छेड़ दी। अदालत ने अंततः प्रतिवादियों को लापरवाही से हुई हत्या का दोषी पाया। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, निलंबित कर दी गई और 3 साल की प्रोबेशन दी गई। मुकदमे ने कानूनी और सांस्कृतिक रूप से एक्सोर्सिज्म्स को देखने और संचालित करने के तरीके पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एनेलिज मिशेल की कहानी आज भी गूंजती है। फेथ और मेडिसिन के बीच की सीमाओं के बारे में चर्चाओं में एक संदर्भ बिंदु बन गई है। यह मेंटल हेल्थ के मुद्दों की उपेक्षा करने के खतरों और एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के संभावित परिणामों के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है। एनेलिज मिशेल की कहानी महत्वपूर्ण नैतिक और एथिकल प्रश्न उठाती है। यह हमें चिकित्सा और धार्मिक दोनों तरह के देखभाल करने वालों की जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। फेथ बेस्ड इंटरवेंशंस को कब नियोजित किया जाना चाहिए और वे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। एनेलिज का मामला एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स और मेडिकल विशेषज्ञता दोनों का सम्मान करता है। मानसिक स्वास्थ्य एक कलंकित और अक्सर गलत समझा जाने वाला क्षेत्र बना हुआ है। एनेलिज की कहानी
करुणा और वैज्ञानिक कठोरता के साथ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के महत्व को रेखांकित करती है। उसके परिवार और प्रीस्ट्स ने प्यार और कर्तव्य की गहरी भावना से काम लिया, भले ही उनके कार्यों के दुखद परिणाम हुए। यह जटिलता ऐसे मामलों को सहानुभूति और खुले दिमाग से देखना आवश्यक बनाती है। उसकी कहानी से सीखकर समाज मानव मन और आत्मा के रहस्यों से निपटने के लिए अधिक दयालु और सूचित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास कर सकता है।